नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादी। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी भरी सभा में भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे की। तेजस्वी ने बेरोजगारी को लेकर बीजेपी पर साधी निशाने की। बात करेंगे सिलक्यारा सुरंग से मजदूरों को बाहर निकालने का मिला रास्ते की। आदित्य ठाकरे की यूपी दौरे पर बोले सांसद संजय राउत की। तिरुपति बालाजी की शरण में पीएम मोदी की। साथ ही जानेंगे शादी में आई लड़कियों ने उड़ाई 14 लाख की। अश्विनी वैष्णव ने यशवंतपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पूर्ण विकास कार्य के किए निरीक्षण की। बात करेंगे रायतू बंधु योजना के तहत वितरण रोकने पर बोले असुद्दीन ओवैसी की। गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व में शामिल हुए योगी आदित्यनाथ की। और आखिर में बात होगी गुजरात में बारिश का कहर, बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। सभाओं में शांत नजर आने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रविवार को भड़क गए। कहा जा रहा है कि इसकी वजह एक कार्यक्रम में भीड़ का बर्ताव रहा और शोर के चलते वे नाराज हुए। नौबत यहां तक आ गई कि उन्होंने शोर मचा रहे लोगों को गेट आउट तक कह दिया और चुप रहने के लिए कहा। मामले का वीडियो वायरल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस पर निशाना साध रही है। अगर सुनना है सुनो, नहीं तो गेट आउट। अगर सुनना है सुनो, नहीं तो गेट आउट। डोंट टॉक दैट। आपको मालूम नहीं होता जो ये मीटिंग चल रही है, एक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का नेता बोल रहा है और तुम्हारे मुंह में तुमको जो होना वो कहते हैं। अगर सुनना है तो सुनो, नहीं तो अपने जगह को जाओ। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नौकरी के मुद्दे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि यूपी से लोग बिहार नौकरी लेने आ रहे हैं। अब तो यूपी की जनता भी कह रही है उनके सीएम सिर्फ घंटियां बजा रहे हैं। ये सब लड़ाई दंगा फसाद नहीं, अब तो यूपी के लोग कह रहा है। यूपी के लोग आपके कहता है कि वहां के जो मुख्यमंत्री बाबा हैं वो खाली घंटी बजवा देंगे, लेकिन नौकरी लेने बिहारी आना पड़ रहा है। तो समझ रहे हैं नौकरी घंटी बजाने से कोई पेट भरे वाला। इसलिए आप सब लोग इनके अफवाहों पर मत रहिएगा। मंदिर और मस्जिद से पेट नहीं भरता, क्योंकि आस्था है, भगवान है, भगवान का आशीर्वाद चाहिए। अब पूजा पाठ को दिखावटी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सब दिखावटी करता है। दिल में भगवान होना चाहिए, मन में भगवान होने चाहिए। असली श्रद्धा वही होती है। कोनो झूठाओं के टीका लगा के भगवा पहन के हे हो करने से नहीं होता है। ये बात समझ। उत्तरकाशी की टनल में फंसे मजदूरों को 15 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें राहत की सांस नहीं मिली है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, मगर बार बार सामने आ रही अड़चनों की वजह से मजदूरों ने सूरज की किरण नहीं देखी है। आज 16वें दिन उम्मीद की जा रही है कि सभी मजदूर सकुशल बाहर आ जाएंगे। उत्तरकाशी में चल रहे बचाव कार्य में प्लान बी के तहत सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग 28 मीटर हो चुकी है। मजदूरों तक पहुंचने के लिए 86 मीटर ड्रिलिंग होनी है। उद्धव गुट के शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे सोमवार 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर मथुरा जाएंगे। वे मथुरा में प्रसिद्ध और पुनर्निर्मित 5 सदी पुराने ठाकुर श्याम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। पार्टी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है। मंदिरों के शहर मथुरा में आदित्य ठाकरे भगवान कृष्ण की जन्मस्थली और बाकी बिहारी मंदिर भी जाएंगे। आदित्य ठाकरे शहर के कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों का भी दौरा करेंगे। आदित्य के मथुरा दौरे पर अब सांसद संजय राउत का भी बयान सामने आया है। आदित्य ठाकरे आज मथुरा में हैं, एक मंदिर का इनाग्रेशन। तो क्या मथुरा, अयोध्या, द्वारका ये किसी की जागीर नहीं है ना। हम हिंदुत्ववादी पार्टी है, पूजा अर्चा में हमारा भी ध्यान रहता है। वहां एक मंदिर का जीर्णोद्धार है, नया मंदिर बनाया है, तो उनके हाथों से पूजा होगी आदित्य जी को। और आदित्य जी मथुरा शायद पहुंच गए हो गया अभी, और मुंबई से भी बहुत से हमारे कार्यकर्ता वहां पहुंच गए हैं। आने वाले दिनों में
ये सब मोदी जी का पूरा 22 जनवरी का राजनीति खत्म होने के बाद अयोध्या में हम भी जाएंगे, अयोध्या में श्रद्धा से जाएंगे। तेलंगाना में इस वक्त चुनाव को लेकर सियासी पारा गर्मा रहा है। वहीं इस बीच पीएम मोदी कई जनसभाओं को संबोधित करने के बाद रविवार शाम तिरुपति पहुंचे। आज उन्होंने तिरुपति बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए कुछ तस्वीरें भी साझा की है। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में 140 करोड़ भारतीयों के अच्छे स्वास्थ्य, कल्याण और स्मृति के लिए प्रार्थना की। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में शादी समारोह में बड़ी चोरी का मामला सामने आया है। यहां शादी के दौरान 14 लाख से ज्यादा रुपए गायब हो गए। शादी समारोह में पैसे चोरी होने के बाद लड़का पक्ष और लड़की पक्ष दोनों परेशान हो रहे थे। मामले में पुलिस को सूचना दी गई और सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया। सीसीटीवी फुटेज देख लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सीसीटीवी फुटेज में 2 लड़कियां नोटों से भरा बैग ले जाते दिखाई दे रही हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यशवंतपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यशवंतपुर रेलवे स्टेशन को 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से वैश्विक स्तर के स्टेशन के रूप में तैयार किया जा रहा है। शहर को रेलवे स्टेशन से दोनों तरफ से जोड़ा जा रहा है। So Yashwantpur station is being taken up as a major redevelopment program, where more than 350 crore rupees is being invested to develop this as a world-class railway station. We are on the second side of the railway station, the second entry. So what is our Prime Minister's vision to connect both sides of the city using the railway station? That is getting realized by the design of this station. So both sides will get connected, both sides will have an entry, and there will be a roof plaza, very broad, very big roof plaza where people can wait in a very comfortable way, children can play, local products can be displayed and sold. So in a very nice way, what we have seen in all over the world, that kind of railway station is being developed at Yashwantpur. I also instructed the team today that this station will be catering to huge traffic in the coming 20-30 years, because suburban is joining here, metro is joining here. So that entire multimodal integration between suburban, mainline railway and metro should be done. And secondly, to cater to additional traffic in the coming years, we should keep the land available. Whatever, even if 1 meter land is available anywhere, that land should be kept free for expanding in the future. And if possible, wherever possible, we should try to make the master plan in a way by which the expansion can be done today itself. That's what I've instructed the team. Oh yes. Karnataka will get many more Vande Bharats. So sir, what is the cost of this project, sir? Exact batao. When it will be completed? 377 crore is the cost. This was sanctioned about 1.5 years back. Construction is progressing very well, and we should be seeing. See, constructing a running railway station is a very complex project. You must understand that safety of the trains has to be factored in, movement of the trains has to be factored in. So in a very safe and methodical way the team is working. I'm satisfied with that. चुनाव आयोग द्वारा तेलंगाना सरकार को रायथू बंधु योजना के तहत वितरण रोकने के लिए कहने पर एआईएम प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इस पर आपत्ति जताई। ये तो पहले से चल रही योजना है, इसमें कांग्रेस को क्या आपत्ति है? अगर कोई नई योजना होती तो हम समझ सकते थे। लेकिन अभी आया कि इलेक्शन कमीशन ने उसको रोक दिया है, क्या कहना है? कांग्रेस पार्टी ने इस पर ऑब्जेक्शन दिखाया। ये तो ऑनगोइंग स्कीम है, बरसों से चल रहा है, तो इस ऑनगोइंग स्कीम में कांग्रेस पार्टी को आपत्ति क्या है भाई? अगर कोई नई स्कीम होती है तो हम समझ सकते थे। ये तो नई स्कीम नहीं है जो कल शुरू की गई या इस चुनाव से पहले शुरू की, तो बरसों से केसीआर इसको कर रहे हैं और उनकी सरकार ये दे रही है। तो अचानक
कांग्रेस पार्टी का ये बोलना कि इसको नहीं दिया जाना चाहिए, इससे साफ जाहिर होता है कि वो किसानों को फायदा नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं। अरे भाई, अगर दे रहे हैं कि उसमें गलत बात क्या है? क्या होने वाला है? क्या किसानों को फायदा ही तो होगा ना। आप उसको रुका दिए हैं, इसका गलत मैसेज जा रहा है पूरे तेलंगाना में कि कांग्रेस पार्टी ने ये आपकी रैतु बंधु को रुका दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु नानक देव के 554वें प्रकाश पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में धर्म को बचाने के लिए सिख गुरुओं ने बलिदान दिया। बाबर के अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने का काम गुरु नानक ने किया। योगी ने कहा कि गुरु नानक जी का जन्म नानका साहिब में हुआ, लेकिन पूरा भारत उनसे अनुप्राणित रहा। गुजरात में हुई बेमौसम बारिश ने तबाही मचाई है। बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत हो गई। भारी बारिश का सबसे ज्यादा असर गुजरात में पड़ा है। 26 नवंबर को गुजरात की 252 तालुका में से 334 में बारिश हुई। जिलों में 1 इंच से 4.4 इंच तक बारिश हुई है। आईएमडी ने 27 नवंबर को बारिश कम होने की संभावना जताई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 20 लोगों की मौत पर शोक जताया है। अमित शाह ने एक्स पर कहा कि गुजरात के विभिन्न शहरों में खराब मौसम और बिजली गिरने से कई लोगों की मौत की खबर से मुझे गहरा दुख हुआ है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।